बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जिस टॉपिक को डिस्कस करना है वो रवैयों की पैमाइश है। रवैयों की पैमाइश के हवाले से हम शरई पैमानों की बात करते हैं। शरई पैमाने जो हैं वो ऐसे स्केल्स हैं जिनकी मदद से हम मुख्तलिफ़ लेवल पे रवैयों को जानते और पहचानते हैं। हमारे पास चार अहम स्केल हैं जो हम आपके सिलेबस के हवाले से डिस्कस करेंगे। इनमें सबसे पहले थर्स्टन का स्केल है, फिर लेकर्ट का स्केल है, फिर ऑस्गर्ट का है और बोगार्ड्स का स्केल है। ये चार स्केल रवैयों की पैमाइश में मददगार साबित होते हैं। सबसे पहले हमारे पास थर्स्टन का स्केल आता है। इस शरई पैमाने को 1931 में रवैयों की पैमाइश के लिए थर्स्टन ने प्रिपेयर किया था। थर्स्टन बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे काम कर रहा था और उन मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के हवाले से अवामी राय जो है और उनके जो रवैये बने हुए थे उनको जानने की कोशिश कर रहा था। इसने जिन टॉपिक्स पे काम किया था उसमें जंग था, इश्तराकियत, ज़ब्त नस्ल, स्याफ़ाम नस्ल, सज़ाए मौत, चर्च वगैरह के हवाले से लोगों के क्या रवैये हैं, उसने इससे मुतालिक सवालात तैयार किए थे और रवैयों की पैमाइश की थी। इसके स्केल के अंदर 11 दर्जाती शरई पैमाना ये है चूँकि, तो इसमें पसंद नापसंद तक के 11 दर्जे तश्कील जो है वो दिए गए हैं, जिन पर सब्जेक्ट जो होता है या मामूल जो होता है वो अपनी राय का इजहार करता है, जिसकी वजह से हम बेहतर तौर पर उसको मुय्यर कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहली चीज़ क्या आती है, इस शरई पैमाने के अंदर मौजू का इंतखाब किया जाता है कि किस मौजू के ऊपर जो है वो लोगों का रवैया जानना है, किस टॉपिक के हवाले से लोगों के एटीट्यूड के मुतालिक बात करनी है। दूसरी चीज़ होती है मौजू के मुताबिक बयानात की जवाबबंदी, यानी हम मुतल्लिका मवाद जो है उसको इकट्ठा करें एटीट्यूड से रिलेटेड के जिस टॉपिक के मुतालिक हम जिस चीज़ के मुतालिक लोगों का रवैया जानने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ़ उन्हीं चीज़ों को हम जो है वो जाँचें। उसके बाद 11 रुकनी मुसन्निफ़ीन के बयानात की जाँच पड़ताल होती है, बयानात पर गौर व ग़ौज़ होता है, उसका हतमी मंजूरी दी जाती है और फिर बयानात को मज़कूरा रवैये की पैमाइश के लिए शरई पैमाने की सूरत में जारी कर दिया जाता है। तो ये 5 चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं जब हम जो है वो किसी भी इंसान के बिहेवियर को थर्स्टन के शरई पैमाने के हवाले से जांचने की कोशिश करते हैं। सिलेक्शन ऑफ द जो है वो टॉपिक होता है या सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट होता है, कलेक्शन ऑफ द क्वेश्चंस होता है, हम जमात स्टेटमेंट्स होता है, जमातबंदियाँ जो है उनको हम इकट्ठा करते हैं और इस तरह से इस शरई पैमाने से हम लोगों के रवैयों को जान लेते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा लेकर्ट का शरई पैमाना आता है। ये 5 दर्जाती शरई पैमाना है। इसके अंदर बुनियादी तौर पर रवैयों के मुताल्लिक मालूमात बहुत क्लियरली सामने आती हैं, चूँकि इसमें जो 5 नुकाती हैं वो 1, 2, 3, 4, 5 पे मुश्तमिल 5 जो है वो इजहार के रद्द-ए-अवामिल दिए गए हैं, जिसमें शदीद नापसंद, पसंद, फ़ैसला ना कर सकना, नापसंद और शदीद नापसंद 5 ये जो रिस्पॉन्सेस हैं उनको डाला गया है। अब इसमें एक स्टेटमेंट्स होती हैं, यानी आप जो है वो किसी भी रवैये को मुय्यर करने के हवाले से उससे सवालात जो हैं वो पूछे जाते हैं और उन सवालात का जवाब इन्हीं 5 जो मयारात हैं इनमें दिया जाता है कि क्या वो किसी चीज़ को शदीद नापसंद करता है, सिर्फ नापसंद करता है, या वो कंफ्यूज है, उसके मतलब कोई रवैया नहीं वो डेवलप उसके ज़हन में हुआ है, या वो उस चीज़ को पसंद करता है, मुस्बत समझता है, या उससे बहुत शदीद पसंद जो है वो करता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस हवाले से डिस्कस होती हैं। हर दर्जे का अलग-अलग वज़न है और इसकी वैलिडिटी जो है या इसकी इस्तकामत जो है वो भी बहुत मौजू है, चूँकि ये स्केल बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल होता है रवैयों की पैमाइश के लिए और एग्जैक्ट रवैये मेजरमेंट में मददगार साबित होता है। सवालात से मुतल्लिक सवालात के आगे 5 ऑप्शंस हैं, उन 5 ऑप्शंस पे किसी एक पर से टिक करना है, फिर हर ऑप्शन को तमाम सवालात में जो है वो मुश्तरका ऑप्शंस जो उनको अलग कर लेना है, कितने इसने शदीद नापसंद रखे हैं सवालों के जवाब में जवाब दिया है, रद्द-ए-अमल दिया है, कितने सवालों के जवाब में इसने पसंद का रद्द-ए-अमल दिया है, कितने में इसने शदीद पसंद का अमल दिया रद्द-ए-अमल दिया। ये सब तमाम चीज़ें नोट करने के बाद रवैये को आसानी से मापा जा सकता है। उसके बाद ऑस्गर्ट का पैमाना आता है। ये मसनूई इम्तियाज़ का शरई पैमाना कहलाता है, यानी आर्टिफिशियली डिफरेंशिएटेड डिफरेंस जो है उसको मुय्यर करने की कोशिश की जाती है। इसे रवैये से के साथ पोशीदा जो मानी होते हैं, यानी हिडन मीनिंग्स ऑफ द एटीट्यूड जो है उनको भी मेजरमेंट करने में ये पैमाना जो मददगार साबित होता है।
لوگوں کی رائے جب آتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی تیز ہے یا کتنی سست ہے، کتنی مثبت ہے، کتنی منفی ہے، کتنی مضبوط ہے یا کتنی کمزور ہے. ہم اس طریقے سے ان 3 پیمانوں پر اس چیز کو جج کرتے ہیں، اور آخر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں عوامل جو ہیں یہ ایولیوشن آف دا ایٹیٹیوڈ میں کتنے مددگار ثابت ہو رہے ہیں. یعنی ہم انالیسس جب کرتے ہیں رویے کا تو یہ کتنے مددگار ثابت ہو رہے ہیں، یہ کتنے پاورفل ہیں. مطلب رویہ جو ہے وہ اگر ڈیولپ ہوا ہے تو وہ کتنا مضبوط بنا ہوا ہے. وہ رویہ عارضی ہے، مستقل ہے، یا وہ احساساتی پہلو اس میں ڈومینیٹ کر رہے ہیں یا وقوفی پہلو اس میں ڈومینیٹ کر رہے ہیں، اس کو بھی نوٹ جو ہے وہ کیا جاتا ہے. لاسٹلی ہمارے پاس جو ہے وہ بوگارٹس کا شرعی پیمانہ آتا ہے. بوگارٹس کی شرعی پیمانے کا تعلق جو ہے وہ لوگوں کے ان رویوں سے ہیں جو وہ دوسری قوموں کو یا دوسری نسل کے لوگوں کے متعلق اپنا رویہ رکھتے ہیں. یہ دوسری قوم کے افراد کے متعلق جو لوگوں کا رویہ ہے اس کو ماپنے میں بوگارٹس کا شرعی پیمانہ اہم رول پلے کرتا ہے. اس شرعی پیمانے کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر 7 درجے جو ہیں وہ موجود ہیں، جن درجات کے حوالے سے ہم رویے کی شدت کا جائزہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ ہے دوسری قوم کے فرد سے شادی کرنا، یعنی انتہائی کلوز ریلیشن رکھنا، یا دوسری قوم کے فرد کو پڑوسی کے طور پہ تسلیم کرنا، یہ دوسرا لیول آ جاتا ہے. تیسرے پہ یہ ہے کہ دوسری قوم کے فرد کو اپنے پیشے میں شریک کرنا، یعنی نہ وہ ہمسایہ ہو نہ اسے شادی کی جا سکتی ہے لیکن چلیں وہ پروفیشن میں آ کے کام کر سکتا ہے. چوتھی چیز ہے کہ دوسری قوم کے فرد کو دوست بنا لینا. پانچواں ہے دوسری قوم کے فرد کو ملک کا شہری بنانا. چھٹا ہے دوسری قوم کے ملک کو اپنے ملک میں قبول کرنا، یعنی نہ اسے شادی کی جا سکتی ہے، نہ اسے پڑوسی تسلیم کر رہے ہیں، نہ اسے شہر میں رہنے دیا جا رہا ہے، نہ اسے دوستی کی جا سکتی ہے، بس وہ وزٹ کر سکتا ہے ملک کو. یہ اور لاسٹلی یا 7 یہ ہے کہ دوسری قوم کے افراد کو ملک سے باہر نکال دینا، پرسونا نان گراٹا کہہ کے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ بنیادی طور پر یہ پرسنالٹی کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے ملک میں. لہذا یہ 7 درجے ہیں جن کی مدد سے ہم ایسے رویوں کو جان سکتے ہیں جو افراد دوسری قوموں، دوسری نسلوں کے افراد کے متعلق اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، اور وہ کس شدت کے رویے رکھتے ہیں مثبت حوالے سے یا منفی حوالے سے. وہ بوگارٹس کا اسکیل ہمیں آسانی سے بتا دیتا ہے. تو یہ 4 اسکیل جو ہے وہ رویوں کی پیمائش میں انتہائی اہم رول جو ہے وہ پلے کرتے ہیں. تھرسٹن کا اسکیل ہے، لیکٹ کا اسکیل ہے، آسکٹ کا ہے، اور بوگارٹس کا اسکیل ہے. Any question related to this topic, I will answer you. میں آپ کو جواب دوں گا up to your level of satisfaction. May God bless you.